यूपी की राजधानी लखनऊ में आज जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है, जिसमें झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी शामिल हुए हैं। इस बैठक में पेट्रोल, डीजल समेत 4 दर्जन से ज्यादा वस्तुओं पर टैक्स दर की समीक्षा की जा सकती है। बैठक में 11 कोविड दवाओं पर टैक्स छूट को 31 दिसंबर तक बढ़ाने का भी फैसला हो सकता है। यह जीएसटी परिषद की 45वीं बैठक है। यह बैठक 2 दिन चलेगी। जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है लखनऊ में। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख इस बैठक में मौजूद। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद है इस बैठक में। जीएसटी काउंसिल की 45वीं बैठक। और पेट्रोल डीजल की कीमतों समेत कई ऐसे वस्तुओं पर जीएसटी को लेकर उस पर चर्चा संभव है। और चलिए, हमारे साथ सहयोगी विपिन जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विपिन, देखिए, ये जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है लखनऊ में। झारखंड की तरफ से बादल पत्रलेख इस बैठक में शामिल है, लेकिन जो खास जो फोकस ये मुद्दा जो छाया रहेगा वो पेट्रोल डीजल समेत जो कई दर्जन से ज्यादा मामले हैं जिन पर जीएसटी को लेकर बात चल रही है कि ये टैक्स दर घटाया जा सकता है, इस पर चर्चा संभव होगी। झारखंड को भी काफी उम्मीद है इस बैठक से। जी देखिए, जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में चल रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में सभी राज्यों के जो वित्त मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद है। और झारखंड की तरफ से कृषि मंत्री बादल पत्रलेख झारखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। निजी कारणों से झारखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं हो सके हैं। और जहां तक बात अगर की जाए तो जो प्रमुख मुद्दा झारखंड अपनी तरफ से इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में उठाने जा रहा है, उसके तहत जिस तरह से जो बातें आ रही है कि झारखंड का जो जीएसटी का लगभग 2000 करोड़ रुपया केंद्र के पास बकाया है, उसके भुगतान के साथ साथ, क्योंकि जब 2017 में देश में जीएसटी की व्यवस्था लागू की गई थी तो केंद्र की सरकार की तरफ से यह प्रोविजन किया गया था कि अगले 5 साल यानी 2022 तक जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति है उसका वहन केंद्र की सरकार करेगी। तो इसी कड़ी में जब पिछली बार जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी तो झारखंड समेत 6 राज्यों ने ये डिमांड किया था कि जो जीएसटी की क्षतिपूर्ति का मसला 5 सालों तक का था उसे 2022 से बढ़ा के 2027 किया जाए, क्योंकि अभी जिस तरह से पेंडेमिक की वजह से जो हालात उत्पन्न हुए हैं उसके हिसाब से रेवेन्यू जनरेशन में कई राज्यों को दिक्कत आएगी। तो ये भी मुद्दा झारखंड अपनी तरफ से इस बैठक में उठाएगा। इसके अलावा कई मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, उसमें जो जीएसटी की दरें लगाई गई है उसको कम करने की बातें उठाई जाएगी। और साथ ही साथ जिस तरह से संघीय व्यवस्था में कई बार झारखंड की तरफ से ये आपत्ति दर्ज कराई गई है कि झारखंड के साथ भेदभाव वाला रवैया केंद्र अपनाता है, तो उसको भी उस मुद्दे को भी आज की इस बैठक में उठाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, जब 15 तारीख को झारखंड में नीति आयोग की टीम के साथ राज्य के मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तो उस वक्त जब जीएसटी की बातें उठाई गई थी तो नीति आयोग ने ये एक सुझाव दिया था अपनी तरफ से कि जीएसटी काउंसिल की बैठक जो 17 तारीख यानी कि आज होने वाली है उस बैठक का फलाफल देख लिया जाए। उसके बाद जीएसटी से बकाये समेत जो अन्य मुद्दे हैं उस पर केंद्र सरकार से नीति आयोग की टीम बात करेगी। तो उस लिहाजा भी आज काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है। और जो तैयारी झारखंड ने करके रखी है कि 5 सालों के लिए जीएसटी कंपनसेशन के लिए जो समय सीमा है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। जीएसटी का जो बकाया है उसको समय पर पूरा देने की बात झारखंड रखेगा। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी झारखंड अपना पक्ष रखने वाला है। तो कई मायनों में लखनऊ में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक पर पूरे देश की नजर है। चलिए, तो 2 दिनों तक ये बैठक चलने वाली है। उम्मीद की जानी चाहिए कि झारखंड जिन मुद्दों को लेकर पहुंचा इस बैठक में उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी और इस चर्चा का सार्थक परिणाम भी निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीएसटी काउंसिल की बैठक चल रही है लखनऊ में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। आपको बता दें कि झारखंड की तरफ से वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव अपने निजी कारणों की वजह से उसमें शामिल नहीं हो पाए, लेकिन झारखंड का प्रतिनिधित्व कृषि मंत्री बादल पत्रलेख कर रहे हैं। और जिन मुद्दों को लेकर झारखंड
झारखंड इस मीटिंग में शामिल हो रहा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस पर भी चर्चा होगी और इसका कोई सार्थक नतीजा भी निकलकर इस बैठक में सामने आएगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।